हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपका देखिए 11th और 12th दोनों क्लासों के लिए जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले क्या था कि ये 12th क्लास के अंदर ही हमारा डेप्रिसिएशन का टॉपिक हुआ करता था, बट इस बार जब से सिलेबस में थोड़ा सा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज हुआ है, डेप्रिसिएशन का जो आपका टॉपिक है या लेसन जो है ये 11th क्लास के अंदर भी ऐड कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप 11th क्लास के लिए इसके जो है देखिए सबसे पहली होती है स्थायी किस्त पद्धति यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स वैल्यू मेथड जो होता है वो है एक आपका, ये आपका क्या करा गया है 11th क्लास के अंदर ऐड कर दिया गया है, 12th के अंदर से जो है ये हटा दिया गया है। सेकंड है आपका आज जो है आपका क्रमागत शेष पद्धति यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये जो है ये भी आपका 11th क्लास के अंदर कर दिया गया है। और दोनों का एक मिक्स पैटर्न जो है यहाँ तक यानी तीन जो स्टार्टिंग के जो आपके जो मेथड हुआ करते थे उन्हें बांट के 11th क्लास में कर दिया गया है, और आगे के जो इसके जो मेथड दो तीन मेथड और जो हैं उन्हें 12th क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर दिया गया, उन्हें 12th क्लास के सिलेबस में डाल दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि आपका जो स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है वो क्या होता है वो हम पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अपना रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है, ये भी बिल्कुल सेम प्रोसेस एकदम सेम है, कुछ चेंज नहीं होता है इसके अंदर। हमें क्या करना होता है, जैसे कि सपोज कोई कैंडिडेट है राम प्रकाश, उसने कोई मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की और उस पर 10% का ब्याज, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगने का तय हुआ या 10% हमने उसका निकालना है, तो हम करेंगे क्या क्या उसका 10% जो होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। सपोज 1 लाख रुपए की कोई मशीनरी है, 10% उस पर डैप लग गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट जो आ जाएगा आपका 10% जो आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस पर जो आपका डेप्रिसिएशन लग जाएगा वो कितना हो जाएगा 10,000। पहली देखो, क्रमागत पद्धति हो चाहे आपकी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हो यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड हो चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स मेथड हो, उसके अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में कोई चेंज नहीं होता, पहली साल दोनों में बिल्कुल सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी मशीन है उसकी वैल्यू ही कितनी है, वो तो दोनों स्टेज में जो होगी वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। सपोज अगर हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी तो 1 लाख की रहेगी। तो स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एग्जांपल से लेके इजीली समझते हैं, इसके बाद हम एक फर्स्ट क्वेश्चन अपना बुक का सॉल्व करेंगे। पहले हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, यानी कि 1 जनवरी 2012 को एक मशीन परचेज करेगी। जब मशीन परचेज करी जाती है तो क्या एंट्री बनती है, टू कैश अकाउंट। अब टू कैश अकाउंट जो हो जाएगा, मशीन कितने की परचेज करी गई आपकी 1 लाख की, 1 लाख की परचेज करी गई है ना, 1 लाख की मशीन हो गई। अब जब हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग की 3 साल का हम अकाउंट बनाएंगे, यानी स्टार्टिंग की 3 इयर्स का जो है हमें अपना मशीन खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है डेप्रिसिएशन का। तो हमारा पहले साल का कितना हो गया, जो हमने मशीन खरीदी गई 1 लाख रुपए हो गया। अब जो इसका डेप्रिसिएशन लगेगा दिसंबर 2012 की लास्ट मंथ की जो यानी जो लास्ट मंथ की लास्ट तारीख को क्या होगा, डेप्रिसिएशन की जो होती है वो कैलकुलेशन करी जाती है। तो यहां पर जो आपका डेप्रिसिएशन लगेगा क्या हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, हम शॉर्ट में लिख देते हैं बाय डेप अकाउंट। अब स्टूडेंट जो हमने यहां से निकाल लिया, देखो 10% अगर हमारा डेप लगना है तो 10% इसका हमने निकाल लिया, कितना आ गया 10,000 रुपए। तो स्टूडेंट इसकी अमाउंट कितनी बन गई 10,000। अब आपका जो मशीन है वो बैलेंस कितने का है उसका, अब यहां से क्या करेंगे, जब हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे बैलेंस को नोट कर लेंगे, यहां से ये कितना हो गया 1 लाख हो गया, ये जो हमारा बैलेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम आते हैं बाई क्या हो जाएगा बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी। अब बैलेंस कैसे आप निकालोगे, ये भी क्या आपका हो जाएगा, ये बैलेंस जो है ये कब का है आपका 31 दिसंबर 2012 का है। 1 लाख में से ये जो आपके 10,000 है ये हट गए तो आपका कितना आ गया 90,000, बैलेंस कितना हो गया 90,000 हो गया। अब देखिए फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर और इस मेथड में फर्स्ट ईयर के अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला, फर्स्ट ईयर बिल्कुल सेम रहेगी। बट अब चेंज कहां से आएगा, देखिए अब चेंज कहां से आएगा, अब हम नेक्स्ट ईयर पे आ जाते हैं, यानी 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013 यहां से चेंज स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके अंदर क्या होता था,
यहां पर ये जो आपका बैलेंस जो है, ये बैलेंस आगे कैरी हो जाएगा, यहां पर सीडीए इधर आके ये बैलेंस बीडी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन कितना हो गया 90,000, कितना हो गया 90,000 हो गया। अब 90,000 हो गया। देखो और कोई मशीन अभी हमने कोई परचेज नहीं करी है, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में सिंगल मशीन यानी एक मशीन से ही क्वेश्चन को समझना स्टार्ट कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 90,000। इधर आप आ जाइए, अब आपका ये जो डेप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर 2013 को हो जाएगा। 2012 तो हमारी यहाँ पे खत्म होगी, ये कितनी होगी 2013 हो गई। 2013 में जो हो जाएगा फिर से बाई डेप्रिसिएशन यानी डेप, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं डेप बैलेंस, क्योंकि हमें इसका इक्वली आएगा, कोई मशीन हमने परचेज नहीं करी है, 90,000 है तो 90,000 हो जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स मेथड होता, अगर फिक्स मेथड होता तो क्या होता भाई, हमारा एक बार में फिक्स हो गया, आगे 10,000 डेप्रिसिएशन लगना है तो 10,000 ही आगे की सालों में भी कंटिन्यू होता चला जाता। बट अब फर्स्ट ईयर का तो सेम ही रहेगा, सेकंड ईयर से थोड़ा चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, जो भी आपका 10% जो लगता था वो उसकी जितने की हमने परचेज करी जाती थी उस पे लगता था। बट अब क्या होगा, इसके बाद कहां लगेगा, इस बैलेंस पर लगेगा। किस पे आपका लगेगा डेप्रिसिएशन, बैलेंस पे लगेगा। यहां पर ये कितने की है 90,000, तो 90,000 का आपका 90,000 का आप क्या करोगे 10% निकालोगे तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा 9,000। तो डेप्रिसिएशन की राशि कितनी हो जाएगी 9,000। डेप्रिसिएशन की आपकी वैल्यू कितनी, यानी डेप्रिसिएशन कितना लग गया 9,000 रुपए। अब इस 9,000 को अब क्या आप क्या करोगे बाई बैलेंस, हमारे मशीन का बाई बैलेंस कितना जाएगा 90,000 में से 9,000 अगर आपके माइनस हो गए, कितने आगे 81,000, बैलेंस कितना हो गया आपका 81,000 रुपए। समझ आ रहा है। अब देखिए ये आपका 2 साल का हो गया। अब अगर हम इसे आगे कंटिन्यू करके, क्योंकि हमने क्वेश्चन में आपको बताया था कि 3 साल का हम बनाएंगे, तीसरी साल पे अगर हम आते हैं 2014, 2 बैलेंस बीडी क्या हो जाएगा 2 बैलेंस बीडी, बैलेंस में क्या आएगा, बैलेंस में क्या आएगा आपका 81,000 रुपए। देखिए यहां तक का शो हो रहा है, हाँ जी हो रहा है थोड़ा सा शो, 81,000 रुपए हो जाएगा। इसके साथ में क्या हो जाएगा, अब यहां पर हम 31 दिसंबर की जब हम बात करें 31 दिसंबर 2014 के अंदर क्या हो जाएगा बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। अब यहां पर बैलेंस कितना है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है 81,000, इसका 10% निकाल लो, 81,000 इंटू 10 अपॉन 100 कितना हो गया 8,100। तो स्टूडेंट यहां पर बैलेंस कितना हो गया हमारा 8,100। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारी राशि, ये अमाउंट निकल के आई है हमारी डेप्रिसिएशन की। तो यहां पर डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 8,100 और बैलेंस में हमारा कितना है देखिए बाई, अब आगे क्या जाएगा बैलेंस सीडी। तो स्टूडेंट बैलेंस क्या हो जाएगा हमारा, बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे इस अमाउंट में से हम अपना इस अमाउंट को माइनस कर देंगे, माइनस करिए इसे 81,000 माइनस क्या है आपका 0018, 1 कैरी करा कितना हो गया 10, 10 में 7 माइनस हुआ कितने हुए 9, 72,000। तो आपका स्टूडेंट बैलेंस कितना आ गया, बाई बैलेंस आ गया 72,900। यहां हमने अपनी मशीन का जो बैलेंस जो हम निकालेंगे या हमारा डेप्रिसिएशन जो निकलेगा वो किस पे लगेगा, ध्यान रखिए जो भी हमारा प्रीवियस ईयर का जो हमारा बैलेंस जो आएगा, यहां पर आपके जो आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो है इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो साल के बैलेंस के ऊपर करता है। प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस होता है उस पे हम निकालते हैं, उस पे उसका जो भी हमें परसेंटेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो निर्धारित होती है 10%, 5%, 15% जो भी है हमारा, उस जो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये कोई फिक्स इंस्टॉलमेंट की तरह ये नहीं है कि पहली साल के अंदर जो आपका फिक्स हो गया वही आगे के ईयर्स के अंदर कैरी करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये होता है हमारा इस
टाइप के सवालों के अंदर जो मेन अंतर होता है, इसे आप ढंग से समझ लीजिए। अब अगर आपके ये समझ में थोड़ा सा बेसिक सा कुछ फॉर्मेट बन गया होगा, तो अब हम अपनी बुक का, जो कि हमारी बुक है विजयपाल की है, इसका हम क्वेश्चन नंबर अपनी इस मेथड का हम क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, जमाल कंपनी ने 1,10,000 रुपए की लागत से एक कल यंत्र क्रय किया है। यह निश्चित किया गया कि 15% से इस संपत्ति पर घटती हुई शेष पद्धति से हास अपलिखित किया जाएगा। 3 वर्ष का यंत्र कल संयंत्र खाता बनाइए। स्टूडेंट इससे आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम अपना बुक का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन में क्या है, जमाल एंड कंपनी ने 1,10,000 रुपए की एक आपका संयंत्र खरीदा है, यानी कोई मशीन खरीद ली 1,10,000 रुपए की, ठीक है। अब उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगना है भाई, डेप्रिसिएशन उसका तय हुआ क्या, 15% लगना है। 3 साल का मशीन खाता बनाइए। तो स्टूडेंट यहां से सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो आपकी मशीन खरीदी जाएगी, माना कि कोई भी 3 साल है, कोई भी 3 साल ले सकते हैं हम, ठीक है। माना हम यहां पर फर्स्ट ईयर कर लेते हैं, 1 जनवरी जो हो जाएगी आपकी पहली साल की, जो भी कोई साल दे रखी हो, 1 जनवरी की डेट हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें कोई डेट नहीं दी हुई है, तो हम 1 जनवरी पर मशीन को परचेज कर लेते हैं। सबसे पहले जब मशीन परचेज करी जाएगी तो क्या एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी अरमान, टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी, टू कैश अकाउंट। मशीन खरीदी कितने की गई है, 1,10,000 रुपए की। मशीन कितने की परचेज कर ली, 1,10,000 रुपए की। अब जब इस पर डेप्रिसिएशन आएगा, आप जानते हैं कब आएगा, उस साल के एंड में, यानी अगर फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर की सबसे एंड कौन सा होगा, महीना कौन सा हो जाएगा, दिसंबर। और दिसंबर में एंड सबसे डेट कौन सी हो जाएगी, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन जो होता है वो काउंट किया जाएगा। अब आप समझिए किस तरीके से इनकी एंट्री बनती है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन, शॉर्ट में से डेप भी लिख सकते हैं, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या हो जाएगा, इस अमाउंट का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। यानी 1,10,000 रुपए है, तो 1,10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन कितना निकाला हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15% निकालना है। कितना हो जाएगा इसका, 15% निकालना है, तो कितना हो जाएगा आपका 1,10,000 रुपए गुणा 15/100। कैलकुलेशन कर ली, कितना आ गया, कैलकुलेशन करने पे कितना आ जाएगा, 16,500। तो पहली साल का जो डेप्रिसिएशन आ जाएगा वो कितना आ जा रहा है, 16,500। हाँ जी, समझ आ रहा है डेप्रिसिएशन कैसे आया। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 16,500, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हमने देखो, अब हमने कोई मशीन नहीं खरीदी है, हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही मशीन से काम चलाया गया है, बार बार अभी कोई मशीन नहीं खरीदी गई है, तो इसलिए उसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं। तो पहली पूरी साल ये मशीन चला ली हमने, और मशीन का यहां पर कितना हो जाए, ये जो बैलेंस है पहले इसे नोट करोगे, 1,10,000 रुपए। समझ आ गया अरमान। अब क्या आ गया, अब आप क्वेश्चन आता है कि यहां पर कौन सी एंट्री आ जाएगी। अब क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालोगे, अब एक बताओ, 1,10,000 रुपए की मशीन थी और उस पर डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1 साल पूरी चलाया, 16,500 की मान लिया उसकी कीमत घट गई, क्यों, क्योंकि उसे यूज किया गया है। तो अब उसका बैलेंस कैसे निकालोगे भाई, जितने का जो उसका अमाउंट था, जितने की वो परचेज उसकी कॉस्ट आई थी, उस कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। तो कितना हो जाएगा, 1,10,000 में से क्या करेंगे, 16,500 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब 16,500 आपने घटा दी तो कितना आ गया आपका, 16,500 इसमें से घटा दीजिए, बराबर कितना हो गया, 93,500। तो स्टूडेंट बैलेंस कितना हो गया, 93,500। कितना हो गया, 93,500 हो गया। पहली साल का आपका अकाउंट पूरा हो गया। चाहे ये स्थायी किस्त पद्धति होती, चाहे आपका कौन सी होती, स्थायी किस्त पद्धति होती, चाहे ये आपकी जो होती क्रमागत पद्धति, फर्स्ट ईयर बिल्कुल सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता। अब दूसरी साल पे आ जाइए, अब हम सेकंड ईयर पे आ गए, यानी 1 जनवरी दूसरी साल यानी सेकंड ईयर।
अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो बाई बैलेंस है यही आगे कैरी हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये बस ध्यान रखो 2 हो जाएगा, 2 बैलेंस बीडी हो जाएगा, ब्रॉड डाउन 93,500 93,500 को हम आगे कैरी कर लेंगे। कोई और मशीन परचेज नहीं करी गई है, कोई और मशीन परचेज नहीं करी गई है। सबसे पहले यानी 31 दिसंबर, ये जो भी साल चल रही है हमारा सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप कितने का लग गया, अब देखो अब जो डेप लगेगा अगर स्थायी किस्त पद्धति होती तो उसके अंदर एक बार फिक्स हो जाता है, जैसे ये अमाउंट फिक्स हो गया तो उसी जो भी हमारा डेप्रिसिएशन लग जाता वही आगे बढ़ता चला जाता। बट क्रमागत के अंदर क्या हो जाएगा, रिटर्न डाउन मेथड के अंदर क्या हो जाएगा, जो आपका बैलेंस आया है प्रीवियस ईयर का इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 93,500 पर, 93,500 पे कितना लगेगा, इसका 15%। अब यानी 935 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 15 यानी कि इतना हो गया 935 को, 935 को जब आप 15 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 14,025, 14,025। तो स्टूडेंट्स इसका जो आपका बैलेंस जो हो जाएगा उसे कैसे निकालोगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हो गया हमारा, इन दोनों की कैलकुलेशन कर लोगे कितना होगा, 14,025। तो 14,025। अब आपका यहां पर अमाउंट कितना था, मशीन कितने की परचेज करी गई थी, क्योंकि एक ही मशीन है 93,500, यही बैलेंस आगे कैरी हो जाएगा 93,500, भाई 93,500 की तो है। अब 93,500 की अब क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे, 93,500 में से ये वाला अमाउंट माइनस करो। जब तक मैं इसे नोट कर लेता हूं भाई, क्या हो गया आपका बैलेंस सीडी, क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस सीडी। 93,500 में से 14,000 आपके 25 रुपए जो हैं ये माइनस हो जाएंगे, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 79,475। 79,000 कितना हो जाएगा, 79,475, 475। इसमें से इस अमाउंट को हमने क्या करा, माइनस कर दिया। समझ आ रहा है। अब इससे आगे क्या करेंगे, अब देखिए 2 साल का हमारा जो अकाउंट है वो बन चुका है। अब हमें फिर से क्या करना है, तीसरी साल में क्या हो जाएगा, यही अमाउंट जो हो जाएगा ये आगे कैरी कर लिया जाएगा। तो यहां पर क्या नोट कर देंगे, 1 जनवरी 3rd ईयर, जो भी 2013 2014 जो भी एक क्रमांक साइज, जैसे 2014 होती तो पहला 2014 हो गया, फिर 2015 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका 2016 हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए टू बैलेंस, ये अमाउंट जो है बैलेंस में है तो टू बैलेंस बीडी क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी में क्या आ जाएगा, ये जो अमाउंट जो सीडी का अमाउंट है वो आगे कैरी कर लिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 79,475। और कोई मशीन परचेज नहीं करी गई है तो ऐसे ही नोट कर दो इसे। अब यहां से क्या हो जाएगा आपका, देखिए और कोई मशीन परचेज नहीं करी गई है तो कोई कैलकुलेशन होगी, सेम यही अमाउंट आएगा। अब यहां से आप आ जाइए 31 दिसंबर, जो भी आपकी 3rd ईयर है तो 3rd ईयर पे आ गया, बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप कितना हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, हमारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है, 79,475। अब इस बैलेंस का फिर से 15% निकालोगे, कैलकुलेशन कर लीजिए इसकी। अब इन दोनों की जब आप कैलकुलेशन करोगे कितना आ जाएगा, 11,921.25 यानी 11,921 रुपये 75 पैसे। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, यही आएगा आपका 11,921 रुपये। इस बैलेंस को आप यहां पर नोट कर दीजिए, 11,921 रुपये 75 पैसे। यहां पर ये बैलेंस कितना है, 79,475। इसके बाद क्या एंट्री बनेगी, बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी में क्या हो जाएगा, यानी कि अब तीसरी साल के अंत पर आपका ये बैलेंस बच कितना गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से जो आपका अमाउंट जो है 79,475 में से आपका 11,925.75 को, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा,
कितना आ जाएगा 67,000, कितना आ रहा है आपका बैलेंस, इसमें से माइनस करिए 67,553, 553.25। अब आप अपने आंसर शीट से आप मिला लीजिए, आपकी मशीन का जो बैलेंस जो दिया हुआ है तीसरी साल के अंत पर कितना दिया हुआ है 67,553.25। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन का क्या करते हैं, बैलेंस निकालते हैं, मशीन का खाता बनाते हैं। किस पद्धति से, आपका क्रमागत पद्धति से या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसमें होना क्या होता है, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस है उसके बैलेंस पे ही डेप्रिसिएशन लगना होता है, बस इससे ज्यादा और कोई अंतर नहीं है।